आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट आपका बताने चल रहे हैं। कुल 2 पार्ट यहाँ ही, फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो गया था, सेकंड चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन बताए थे। नियर अबाउट 7 नंबर का क्वेश्चन है और परफेक्टली वही क्वेश्चन आएगा जो आपको वीडियो में मिलेगा। पूरे सीरीज को देख लीजिए आप। क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कौन सा वैल्यू लूं जिससे यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए। यहाँ पे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पे tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स थीटा, ये tan इनवर्स x पे रख रहे हैं -1 डिवाइड बाई tan थीटा। यहाँ पे tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। यहाँ पे इधर देखेंगे, अब सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकालने पे tan इनवर्स सेक थीटा -1 बटे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, इधर देख लीजिए, tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 बटे जो नीचे आपका दिया है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ cos थीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा बराबर tan इनवर्स थीटा 1 - cos थीटा, और ये cos थीटा नीचे चलाएगा, इस cos से ये cos कट जाएगा, नीचे बचेगा sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इधर को इधर लगाते हैं। देखिए आप, tan इनवर्स cos थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। क्योंकि cos थीटा का एक फार्मूला होता है, आप याद रखिए, जो cos 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यही cos स्क्वायर को जो 1 - sin स्क्वायर बदलते हैं तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। 2 थीटा है तो थीटा ही रहता है, जब थीटा होता है तो इस 2 का यहाँ थीटा में भाग हो जाता है, जो यही फार्मूला यहाँ लगा है। और डिवाइड बाय नीचे क्या है आपका sin थीटा बराबर सूत्र बनेगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 से 1 ब्रैकेट्स खुलेगा, कट जाएगा। tan इनवर्स यहाँ बचेगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कटा, साइन ऊपर बचा, नीचे cos बचा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इससे कट गया, आपका आंसर है थीटा बाई 2। अब चूंकि यहाँ पे आप माने हैं थीटा बराबर tan इनवर्स, अर्थात इसका आंसर हुआ 1/2 tan इनवर्स थीटा। आई मीन यहाँ पे जब आपका यहाँ देख लीजिए फिर से, जब थीटा बाई 2 आया है तो थीटा के स्थान पे हम tan इनवर्स रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे। यहाँ पे 1 + cos x के स्थान पे मैंने tan थीटा माना, यहाँ रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल निकाले तो sec थीटा बटे इतना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ sec थीटा का हमने क्या किया, यहाँ पे 1/cos थीटा किया, cos थीटा करके यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 - cos हो गया। अब cos से नीचे आया, इस cos से cos कट गया, इतना हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पे हल किया
कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। और यहाँ पे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ब्रैकेट्स खुला, माइनस का सिंबल है तो निशान बदल गया। यहाँ 1 से 1 कट गया, प्लस 2 बचा, इतना आया, 2 से 2 कटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ साइन थीटा बाई 2 है, एक साइन थीटा कट गया तो यहाँ पे एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे कास थीटा बाई 2 अर्थात टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन कटा थीटा बाई 2। अब इस थीटा बाई 2 को इधर से समझिए, थीटा बाई 2 है, थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स रखना था तो 1/2 अलग करके थीटा पे रख दिया, यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन दिया है, यहां से शुरू करते हैं। tan इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में। हमारे मस्तिष्क में एक चीज आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला। कैसा, कौन सा फार्मूला है जहां पे हम यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1 करें तो आएगा। अब हम महसूस कर रहे हैं कि मैं कास स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूं तो हमें बाद में यहाँ पे tan के मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, इसलिए हम मानेंगे यहाँ पे x इक्वलेंट कॉसेक थीटा। तो थीटा बराबर बाद में क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। अब यहाँ पे ले आके रखते हैं tan इनवर्स 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वलेंट tan इनवर्स, इसी के आगे इसको लिख रहे हैं 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 कॉट थीटा। 1 कॉट थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट गया, थीटा आया। अब थीटा के स्थान पे आपका क्या रख देंगे, कॉसेक इनवर्स x। यही आपका बच्चा लोग आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल वे है। आप एक बात जानिए कि आपका जो इंटरमीडिएट का फाइनल का एक मैथमेटिक्स है वो संपूर्ण मैथ नियर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला पर आश्रित है, इसलिए सबके सब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का अपना फार्मूला तैयार कर लें जो कॉलेज बताए हैं, और बहुत जल्दी 11th का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका आगे चल के इंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया, यहीं से लगाते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अभी मैंने आपको बताया था कि cos x का फार्मूला होता है और वही फार्मूला पे इस पे आश्रित है। tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, x बाई 2 कर दो, यहाँ पे x है, ये क्या होगा आगे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये भी फार्मूला होता है, कास x के दो फार्मूला, क्योंकि मेन फार्मूला आपको होता है कास x बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये थीटा है तब x है तो x बाई 2 हो जाता है। वही पे यहाँ पे साइन को कास में बदल दे तो एक फार्मूला इधर हो जाता है, अब कास को साइन में बदल दे तो एक फार्मूला यहाँ हो जाता है। अब यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 ये कटा, यहाँ ये 1 से 1 कटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 कास स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, अर्थात ये अंडर रूट में है, इसको फिर से इधर देख लो, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 2 कास स्क्वायर x बाई 2।
यहाँ के बाद जस्ट x 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, +2 ये प्लस हो गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, ये उतर गया, ये 2 से 2 कट गया, ये अंडर रूट का सिंबल है, अंडर रूट लगा दिए। अब स्क्वायर माने वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा, tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा मतलब होता है tan थीटा। आई मीन यहाँ पे हो जाएगा tan x/2, tan से tan कट गया, क्या आ गया x/2, इसका यही आंसर हो गया x/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में आपको फार्मूला हम लिख देंगे, जो फार्मूला इसमें सब में लगाए हैं उसको आप लोग सबके सब उस फार्मूला को याद कर लेना। यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ cos थीटा कॉमन ले लो, cos x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा tan x, और यहाँ cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस, ये tan कैसे हुआ ये जान लीजिए आप, sin x कॉमन लिए है cos x, यहाँ भी sin x बटे cos x, कॉमन का मतलब होता है भाग, इसमें इसका भाग दिया 1 आया, sin में भाग दिया sin बटे cos आया, इसमें भी cos में cos भाग दिया 1 आया, cos में sin में cos का भाग दिया इतना आया, ये cos से cos कट गया। आगे देखिए क्या हुआ, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 के स्थान पे tan π/4 रख देंगे, tan 45 का मान ये होता है, यहाँ पे माइनस tan x हुआ। अब नीचे 1 प्लस tan π/4 और tan x। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो tan π/4 का मतलब 1 है, आप यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात tan के बगल में अगर यहाँ 1 रहता तो 1 के स्थान पे मान लो ये रख दिया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, tan इनवर्स tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b बराबर फार्मूला होता है tan a माइनस b। अब tan से tan कट गया, यही आंसर आ गया π/4 माइनस x। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन का आंसर था। अभी आपका मैंने चारों क्वेश्चन का सलूशन निकाल दिया। यहाँ पे आपका जो फार्मूला सबसे 3 क्वेश्चनों में जो ऊपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में था, उस फार्मूला को आप देख लीजिए कैसे होता है, कहाँ फार्मूला रखे थे, क्यों रखे थे, उसको आप देख लीजिए, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। जब cos स्क्वायर को sin में बदला तो 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 यहाँ हो गया, एक sin 2 sin हो गया। जब sin इनवर्स sin स्क्वायर को मैंने cos में बदला तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस cos स्क्वायर प्लस हो गया, ये हो गया, 1 माइनस हो गया, ये हो गया। इस तरीके से एक फार्मूला ये लगाया था आपको। चौथे में आपको फार्मूला लगाया था tan a माइनस b बराबर फार्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को आप लोग लर्न करके फिर ये चारों क्वेश्चन का सलूशन एक बार पुनः देख लीजिएगा, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का 7 क्वेश्चन, इस चैप्टर करीब 8 क्वेश्चन खत्म हो गया है, 10 क्वेश्चन अभी 4-4 10 क्वेश्चन बचा है। आपके संपूर्ण क्वेश्चनों को लगा दिया जाएगा यहाँ पे जो एग्जाम में आने वाला है, और आप पेपर उठा के देख लीजिएगा कि वीडियो में फंसता है कि नहीं फंसता है। आप जानिए मेथड तो 100% फंसेगा, और आपको 99% बता रहे हैं कि आपको वही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, और उसको आप तैयार कर लीजिए जिससे आपका अच्छा नंबर आए बोर्ड एग्जाम में और आप आगे बढ़ सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो और लोगों के पास भेजिए, वो भी देखें, और जिससे उनका भी ट्रिग्नोमेट्रिक का यह कोर्स पूरा हो सके। धन्यवाद।